और हमारे जो सीनियर थे जैसे अमानुल्लाह साहब हैं, शौकी खान साहब हैं, तो इन लोगों से हम बात करते थे ना कि सर ये मैडम ने कैसे गाड़ी ले ली। तो कहते पुत्र तू भी इंजी गाड़ी लेनी है जिमें इन्होंने ली है। अच्छे मोबाइल रखे हैं, चैने शैने डाली हैं इसने, इसके पास अच्छे पैसे होंगे, तो उस चक्करों में उनके साथ दोस्ती लगा लेती हैं। जब दोस्ती लगा के उससे पैसे खाती हैं, जब पैसे खाती हैं तो फिर वो दुश्मन बन जाते हैं। आपने जब किसी फीमेल आर्टिस्ट को कास्ट करना हो तो आप उससे कहते हैं कि तुम्हारी कितनी सीटें आएंगी? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, मैंने देखे हैं कि बड़े बड़े फ्रेंड लगे होते हैं जी, ये किसका फ्रेंड लगा, ये फलानी का लगा है, ये किसका फ्रेंड लगा, ये फलानी का लगा है। आप कितनी की करते हैं डिमांड? नहीं, इश्क मशूकी ये कहाँ करती हैं इश्क मशूकी सर। यही तो करती हैं, और कौन करती है? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, ये बड़ी जालिम है। मैं आपको कैसे कह दूं कि ये इश्क करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बिग प्रोड्यूसर और थिएटर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम आसिफ राही साहब, जो बड़े बड़े ड्रामे लगा चुके हुए हैं थिएटरों के अंदर। आज इनसे जानेंगे हक़ाइक़ पे कुछ मबनी बातें। लड़कियां आती हैं और बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा देती हैं प्रोड्यूसर के ऊपर, प्रोड्यूसर ब्लैकमेल करते हैं, प्रोड्यूसर इनको मिसयूज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ राही साहब, इनसे जानते हैं कि क्या ये बातें हकीकत हैं या झूठ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई, सबसे पहले मेरा सवाल, जी जी थिएटर की रकासा आती है, दिनों में मशहूर हो जाती है, इसके पीछे प्रोड्यूसर का कितना हाथ है? बस इसमें क्या कह सकते हैं, आजकल की जो आर्टिस्टें हैं मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ कि उनको प्रोड्यूसर मशहूर करता है या कोई और बंदा मशहूर करता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आजकल का थिएटर हो रहा है या आजकल का जो ड्रामा हो रहा है वो थिएटर नहीं हो रहा, वो कुछ और हो रहा है। बस मैं उसके बारे में यही कह सकता हूँ। आसिफ साहब, देखें ना कि पुराने आर्टिस्ट थे जिनमें मेल भी थी और फीमेल भी थे, उनको बड़ी मेहनत लगती थी गाड़ी लेते हुए, घर लेते हुए। उनकी एंड भी आप देखें तो वो बड़ा कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार के गए हैं। अपने मस्ताना साहब हो गए, बब्बू बराल साहब हो गए, और फीमेल आर्टिस्ट जितनी भी थी वो बड़ी यानी कि कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार के गई हैं। और आज की तो रकासा आ जाती है और माशाल्लाह वो शहज़ादियों की ज़िंदगी गुजारती हैं। ऐसी ज़िंदगी तो मेरे ख्याल से कोई शहज़ादे भी नहीं गुजारते होते जैसे ये गुजारती हैं। क्या वजह है, इतना पैसा कहाँ से आ जाता है? क्या इतनी पेमेंट आप उनको देते हैं? नहीं, आजकल की लड़कियाँ जितनी थिएटर पे काम कर रही हैं वो बहुत पैसे ले रही हैं, बल्कि पैसे ही वो ले रही हैं। जो हमारे एक्टर लड़के हैं वो तो कोई इतने ख़ास पैसे नहीं ले रहे, लड़कियाँ बहुत पैसे ले रही हैं, उसकी वजह से ये ज़्यादा। और हमारे जो सीनियर थे जैसे अमानुल्लाह साहब हैं, शौकी खान साहब हैं, तो इन लोगों से हम बात करते थे ना कि सर ये मैडम ने कैसे गाड़ी ले ली। तो कहते पुत्र तू भी इंजी गाड़ी लेनी है जिमें इन्होंने ली है। तो इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये कैसे दिनों में गाड़ी ले लेते हैं, मगर इनका आजकल लड़कियों की ज़्यादा वैल्यू है, ये जल्दी गाड़ी ले लेती है। आसिफ भाई बताइएगा कि मैंने काफ़ी स्टेज रकासाओं के इंटरव्यू किए हैं जिनमें उनका रोना ये होता है कि हमें प्रोड्यूसर अमाउंट थोड़ी देते हैं, हमारे स्पेल के पैसे कम होते हैं, जिसमें हमने अपनी ड्रेसिंग करनी होती है और वो काफ़ी महंगी होती है। फिर हम अपने फ़ैन से गिफ्टिंग ना लें तो क्या करें? तो आप कह रहे हैं कि पेमेंट बहुत लेती हैं। नहीं, बहुत पेमेंट। गिफ्टिंग तो आजकल एक रिवाज बन गया है, पहले तो ऐसी बात नहीं थी। देखिए, एक आर्टिस्ट जो है लेडीज़, वो अगर फ़र्ज़ करें एक वीक का लाख रुपए से शुरू होती हैं और 6-6 लाख रुपए लेती हैं। तो देखिए एक वीक का या एक वीक का 1 लाख से 6 लाख तक जो एक्टर पैसे ले रही हैं, तो वो गाड़ी भी आसानी से ले सकती है, वो घर भी आसानी से ले सकती है, क्योंकि वो उसके 1-2 साल में उसने अपने आप को सेटल कर लेना होता है। तो जो मैं समझता हूँ जो मेरे दोस्त हजरात हैं, क्योंकि मैं दोस्त ही कहूँगा क्योंकि मेरे साथी हैं, मेरे बैचमैन हैं, कितने ऐसे लड़के हैं जो कि आज भी सिर्फ मेरी तरह मोटरसाइकिल पे ही फिरते हैं। आसिफ राही साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पेमेंट लेती हैं और काम करती हैं। फिर मुझे बताएं, इनको थ्रेट कौन कर जाता है? कोई तो बंदा है ना जो थ्रेट कर रहा है। नहीं सर, कुछ मैं आर्टिस्टों को निकाल के, जो स्टेज की बड़ी अच्छी आर्टिस्टें हैं, बड़ी इज़्ज़तदार वो काम करती हैं, सिर्फ पेमेंट लेती हैं और काम किया और घर पे चले गए, ये चंद आर्टिस्टें हैं इसमें। मगर ज़्यादा तादाद में आजकल की जो आर्टिस्टें हैं लड़कियाँ, वो उनको शौक़ होता है
कि भाई मैं एक मेरे ड्रामा देखने आया है, वो पीछे से उसका बैकग्राउंड क्या है, वो डाकू है, बदमाश है, वो कोई भी किसी भी वो तल्लक रखता है। उन्होंने कोशिश करनी कि इसके साथ मेरी दोस्ती हो जाए, क्योंकि ये कोई अच्छी अमाउंट इसके पास होगी, ये कॉटन का सूट पाया हुआ है, अच्छे मोबाइल रखे हैं, चैने शैने डाली हैं इसने, इसके पास अच्छे पैसे होंगे, तो उस चक्करों में उनके साथ दोस्ती लगा लेती हैं। जब दोस्ती लगा के उससे पैसे खाती हैं, जब पैसे खाती हैं तो फिर वो दुश्मन बन जाते हैं। वो कहते हैं कि जी पहले तो तू सानू जानू जानू कह के साढ़े को पैसे खाती रही हैं, हुण तू सानू वेखना भी पसंद नहीं करती। अच्छा, तो इससे फिर दुश्मनी पड़ जाती है। मुझे बताइएगा, माशाल्लाह आप प्रोड्यूसर हैं, बड़ा नाम है आपका थिएटर की दुनिया में। आपने जब किसी फीमेल आर्टिस्ट को कास्ट करना हो तो आप उससे कहते हैं कि तुम्हारी कितनी सीटें आएंगी? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, मैंने देखे हैं कि बड़े बड़े फ्रेंड लगे होते हैं जी, ये किसका फ्रेंड लगा, ये फलानी का लगा है, ये किसका फ्रेंड लगा, ये फलानी का लगा है। आप कितनी की करते हैं डिमांड? नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं करता कि मैं इसलिए तो प्रोडक्शनें कम कर दी हैं, अब आजकल कम काम कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। वो मैं उसको आर्टिस्ट नहीं मानता जो किसी को कह के सीटें मंगवाए, मैं उसको प्रोड्यूसर भी नहीं मानता। आर्टिस्ट को इसलिए नहीं मानता कि वो कौन सा आर्टिस्ट है कि मैं फ़ोन करूं तो आप 3 जने या 5 जने मेरा ड्रामा देखने आओ। अगर मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं एक अच्छी आर्टिस्ट हूं, तो ऑडियंस मुझे खुद आए देखने, मेरी फ़ोटो देख के, मेरा नाम सुन के, मेरा नाम पढ़ के, तो वो खुद मेरी टिकट लें, मेरा ड्रामा देखें, ना कि मुझे कॉल करनी पड़े कि जी आप जानू जी आप 4 जने आ जाए मेरा ड्रामा देखने। तो इससे प्रोड्यूसर भी आपको कास्ट करे, मैं समझता हूँ ये काम, इसीलिए तो काम नहीं रहा, काम की तबाही हो गई है कि भी इस तरह होना ही नहीं चाहिए। आर्टिस्ट की अपनी एक वैल्यू वर्थ होती है। आर्टिस्ट में इतनी जान होनी चाहिए कि उसको उसके फ़ैन देखने आए, उसके चाहने वाले उसको देखने आए, और ड्रामे में इतनी जान होनी चाहिए कि वो ड्रामा कामयाब हो। देखिए, पहले हमारी जो आर्टिस्टें फील्ड को खैरबाद कह गई हैं, जैसे मैडम नरगस हैं, मैडम मदिया शाह साहिबा थी, इस तरह और बड़ी आर्टिस्टें थी, दीदार साहिबा थी, तो ये काम छोड़ गई हैं, बाय बाय कर गई हैं फील्ड को। उन्होंने तो, मैंने तो नहीं कभी देखा कि उनकी सीटें आ रही हैं या उनका तो नाम ही काफ़ी था, उनको तो ऑडियंस ने उनकी फ़ोटो लग गई है या नाम लिखा गया तो लोग आते थे। आजकल की लड़कियों ने ये रवाज डाल दिया है, जनाब मुझे ड्रामे में रखो, मैं आपको 5 सीटें रोज़ की दूंगी जी, मैं 3 सीटें दूंगी जी, मैं 8 सीट। और वो प्रोड्यूसर भी, फिर आजकल के प्रोड्यूसर भी नकली किस्म के आ गए हैं, वो असली वाले प्रोड्यूसर नहीं रह गए, नकली किस्म के प्रोड्यूसर। मैं उनको नकली इसलिए कहूँगा कि वो सारा दिन मंडी में गंडे का व्यापार करते हैं, या किसी फल का व्यापार करते हैं, या किसी ऐसी दही भल्ले की रेहड़ी लगाते हैं, और शाम को वो कहते हैं कि चलो जी पार्ट टाइम, नाले मेरा शुक्ल हो गया, नाले मैं प्रोड्यूसर बन गया। तो वो प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर एक वर्थ है, एक प्रोड्यूसर एक जानदार, एक ऐसी सीट का नाम है प्रोड्यूसर, जो कि सबका एक सरबराह, एक टीम को लेके 40 लोगों को लेके चलना, उस बंदे का नाम प्रोड्यूसर है। आसिफ साहब, एक पर्सनल सा सवाल है, फील्ड में रहे हैं, 26 साल आपने फील्ड में दिए हैं, मुआशके कितने रहे हैं? मुआशके इश्क मशूकी हंसे ना, सही बताएं। नहीं, इश्क मशूकी ये कहाँ करती हैं इश्क मशूकी सर? यही तो करती हैं, और कौन करती है? नहीं सर, नहीं, ये बड़ी जालिम है। मैं आपको कैसे कह दूं कि ये इश्क करती हैं? मैंने फील्ड में कोई एक आधा कोई बड़ा ख़ास कोई देखा होगा इश्क, कि भाई फ़लाँ, जैसे फील्ड का आप इश्क लगा लें रैम्बो साहिबा का, तो मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई इस तरह का कोई ख़ास इश्क हो। ख़ास इश्क में यहाँ कोई नहीं है, मतलब का इश्क है। क्या बात है। जितना भी मैंने देखा है, मतलब का इश्क है। अगर लड़की को प्रोड्यूसर के साथ मतलब है तो वो इश्क कर रही है, अगर प्रोड्यूसर को लड़की के साथ मतलब है तो वो इश्क कर रहा है। तो ये मतलब का इश्क है। इश्क जो लफ्ज़ है या प्यार मोहब्बत जो है, वो एक बड़ा एक पायदार और एक बड़ी मजबूत किस्म की, मैं समझता हूँ कि ये एक बात है। ये आजकल इश्क कोई इश्क नहीं है, ये तो बर्गर फैमिली हैं, वो ऐसे मतलब का इश्क है बस। आसिफ साहब, मुझे बताइएगा कि 26 साल आपने थिएटर में काम किया, और उन 26 साल, आज से 26 साल पहले जाएं तो थिएटर कुछ और था, आज अगर देखें तो थिएटर कुछ और है।
क्या देखते हैं आप कि थिएटर की अंदर जो बहरान आया है इसकी वजह क्या है और किस वजह से ये थिएटर तबाह हुआ है? एक तो थिएटर तबाह होने का जो है सवाल वो ये है कि एक तो नौ टेक्निकल लोग आ गए हैं। पहला सवाल तो जवाब ये है, नो टेक्निकल से मुराद है कि प्रोड्यूसर वो आ गए हैं जो प्रोड्यूसर नहीं है, डायरेक्टर वो आ गया जो डायरेक्टर नहीं है, एक्टर भी वो आ गया जो एक्टर नहीं है। सिर्फ मरासियों वाली जुगतें करके किसी की माँ बहन की बकवास करके उस पर लान तान करके दाद लेनी, ये अदाकारी नहीं है, ये कॉमेडी नहीं है। इसलिए वो थिएटर जो है ना वो तबाह हो चुका है। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਥੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟਿਕਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਮੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਫੇ ਵੀਆਈਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਮੇਲਾ ਠੇਲਾ ਥੀਏਟਰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀਆਈਪੀ 2 ਸੋਫੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ 5000 ਕੱਢ ਕੇ, ਕੋਈ 10000, ਕੋਈ 2000 ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਾਣੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੋਫਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਹ। ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 10,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ 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 ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ।